एक दिन महाराज किसी को सूचना दिए बिना ही कर्णवास से चले गए और गंगा तट पर विचरने लगे। वह कहाँ कहाँ घूमे इसका कुछ पता नहीं चला। इसके पश्चात एक दिन रात्रि के समय हम उन्हें गंगा के दूसरे तट पर गंगा की ठंडी रेत में समाधिस्थ पाते हैं। रात्रि का समय है, चांदनी छिटक रही थी, शीत अपना साम्राज्य जमाए हुए थी। घटनावश दो अंग्रेज उधर आ निकले। इतनी रात्रि बीतने के समय उनका वहां आना केवल आखेट के कारण ही हो सकता है। वे एक साधु को ठंडे शीत में बिना वस्त्रों के गंगा की ठंडी बालू में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए और टकटकी लगाकर उनकी ओर देखते रहे। जब साधु ने आंखें खोली तो वे उसके पास गए। उनमें से एक बंदायूं का कलेक्टर था और दूसरा उसका मित्र एक ईसाई पादरी था। कलेक्टर साहब ने कहा, हमें बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे शीतकाल में आप नदी के तट पर ठंडी रेत में रात्रि के समय केवल एक लंगोट लगाए बैठे हैं। स्वामी जी अभी कुछ कहने ना पाए थे कि उनका पादरी मित्र बोल उठा, यह माल खाकर मोटा गए हैं, इन्हें जाड़ा कैसे लग सकता है। स्वामी जी ने कहा कि हम दाल रोटी खाने वाले क्या माल खा सकते हैं। माल तो आप खाते हैं, मांस अंडे आदि मदिरा उड़ाते हैं। यदि शीतकाल का लगना ना लगना माल खाने ना खाने पर निर्भर हो तो आइए वस्त्र उतारकर थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाइए। इस पर वह लज्जित हो गया और विषय बदलकर कहने लगा, अच्छा तो क्या कारण है कि आपको शीत नहीं लगता है। महाराज ने कहा कि इसका मुख्य कारण अभ्यास है। आपका मुख सदा खुला रहता है, इसके कारण इस समय भी आपको उसे ढकने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। कलेक्टर साहब ने अपने मित्र को संकेत से आगे कुछ कहने से रोक दिया और दोनों नमस्कार करके चले गए। स्वामी जी इस प्रकार भ्रमण करते हुए आगे निकल गए।